जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के बारे में, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आज तक लोग इसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते थे, लेकिन काफी चीजें अपडेट हो गई है। जैसे एमसीआई एमआईसीआर का मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर हम जानते थे हम सब लेकिन रीडर रिकॉग्नाइजेशन बन गया है। वैसे ही काफी चीजें अपडेट हो रही है। तो हम बात करें ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक के बारे में अभी मैं जिक्र करूंगा। अभी फिलहाल में हम बात करेंगे सिर्फ ईएमआई के बारे में। ईएमआई क्या होता है? क्या कर रहे हो? बैठो पहले जल्दी से। तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में, तो उसके लिए क्या करना होता है? अभी पेन उन मत चलाइएगा, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा है घुमावदार, समझिएगा ईएमआई होता क्या है। कई बार हमारे पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी हम क्या करते हैं, एक बार पेमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो इसलिए नहीं करते हैं ताकि वो नहीं चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के नजरों में आए, गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे पास इकट्ठा पैसा 20 लाख 10 लाख कहाँ से आया। और आप पेमेंट करेंगे तो पता चलेगा ना कहाँ से आगे। आपके घर में कुछ है ही नहीं और आप एक बैग कहाँ से 20 लाख 40 लाख पेमेंट कर दे रहे हैं। तो कुछ लोग जानबूझ के, आप कुछ लोग तो मान लीजिए है ही नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो लोग ईएमआई बनवाते हैं, किस्त बनवाते हैं। और किस्त जो भी है, कंपनी हर कंपनी चाहती है कि आप कैसे भी सामान परचेज करें, वो हर चीज रिस्क उठाती है। कंपनी रिस्क ही तो उठाती है। आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीद कराते हो किस्त पे, आपको महीने पे किस्त भरते हो और आपका ऐसे धीरे धीरे करके 2-4 साल में आपका किस्त फाइनल हो जाता है, फिर गाड़ी आपकी हो जाती है। एक बात बताओ, अगर कंपनी आपको 10 लाख की गाड़ी ही बेच रही है, 5 लाख की गाड़ी बेच रही है और आपको टाइम दे रही है 2-4 साल का, तो बताइए क्या उतना ही अमाउंट लेगी कि कुछ एक्स्ट्रा लेगी? एक्स्ट्रा लेगी, यानी इंटरेस्ट लेगी, हमसे जरूर लेगी। तो वही ईएमआई का मतलब होता है कि जो अमाउंट हम निकालेंगे ईएमआई का, उसमें हमारा एक्चुअल अमाउंट यानी जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा, यानी ब्याज भी रहेगा। समझा की बात ना? ब्याज भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा। यही बात आज की क्लास में हम करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने एक दिन और भी कहा था और आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक मनी का मतलब बहुत वो नहीं होता है कि केवल चोरी चकारी वाले पैसे ब्लैक मनी कहलाते हैं, घूस वाले नहीं। आपके अपने पैसे जिसका आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है? ब्लैक मनी ही है। बशर्ते ज्यादातर व्हाइट मनी उन्हीं को माना जाता है जो आपके अकाउंट में पड़े हुए सारी चीजें व्हाइट मनी, क्योंकि उसके पास प्रूफ है पैसे कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सारी चीजें। भाई भेजने वाला का नाम होगा, क्यों, जो भी है एक मेंशन है ना, पैसे वो आए हैं कहाँ से आए। लेकिन जो पैसे आपके पास ऐसे घर पे पड़े हुए हैं जिसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, 50 लाख 60 लाख 10 लाख जो भी है, कहाँ से आए हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो पैसे सब क्या है? ब्लैक मनी। समझ आ गई बात ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए एक डाटा तैयार करते हैं जिससे हम आपको समझा सके कि ईएमआई कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, क्या फंडा है उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट। आप तो पेन मत चलाइएगा, बस समझिएगा। प्रोडक्ट का नाम कार है, आपने कार खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? कार। और उसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा। प्राइस होगा कि नहीं होगा? तो मान लीजिए प्राइस हो गया। प्राइस मान लीजिए हमने मान लिया कि 5 लाख है। कितना है प्राइस? 5 लाख। और हमने मान लीजिए डाउन पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? डाउन पेमेंट मतलब तत्काल में पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट का मतलब होता है जब खरीद रहे थे तभी हम क्या कर दिए, कुछ पेमेंट कर दिए। कितना? तो हमने 3 लाख पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? 3 लाख। अच्छा बात बताइए, 5 लाख की कार थी, कितना पेमेंट कर दिए? 3 लाख। यानी अब लोन अमाउंट आपका क्या हो गया? 2 लाख। तो 2 लाख लिखना नहीं है, इक्वल टू और 5 लाख क्या माइनस क्या 3 लाख और इंटर 2 लाख, इस तरह लाना है। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, अभी परेशान मत होइएगा आप लोग। और उसके मान लीजिए 2 लाख रुपया हो गया। अब मान लीजिए वो हमको टाइम दे रहा है, सॉरी इंटरेस्ट कह रहा है कि वो हमसे इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेगा कितना परसेंट का? मैंने कह दिया 7% का इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? 7% का इंटरेस्ट लेगा। और कितने महीने का टाइम दे रहा है वो? तो उसने हमें टाइम दिया है 60 महीने का, ये ओवरऑल एक 5 साल का लगेगा। पूछ रहा है कि अब हमें महीने में कितना किस्त देना होगा, ये निकालना है। सबको समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है? कुछ अलग दिया है क्या अभी तक? अभी तक कोई काम किया है इसमें? नहीं।
यानी कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कार, उसकी प्राइस कितनी है 5 लाख, आपने पेमेंट कर दिया 3 लाख, और आपने आपका लोन अमाउंट कितना आ गया, अंतर आ गया है 2 लाख का, या 2 लाख रुपया देना है, और कितने परसेंट पे, पर एनम, एनुअली रेट है, एनुअल रेट है। हाँ बताऊंगा तरीका, एनुअल रेट है, ये मंथली नहीं है, तो तरीका लगाना पड़ेगा, अभी लगाया जाएगा। और कितने महीने का टाइम दिया है, कहा है कि आप हम 60 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो 60 महीने में आप 2 लाख चुका दीजिएगा। जाहिर सी बात है 60 महीने में सिर्फ 2 ही लाख तो देंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा जरूर जाएगा। ब्याज, जब ब्याज यहाँ कही रहा कि 7% ब्याज लेंगे पर एनम, तो जाएगा ही जाएगा। कैसे निकालेंगे ईएमआई, तो ईएमआई निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है पीएमटी। क्या होता है, पीएमटी होता है। क्या होता है, पीएमटी। कुछ लोग आईडी कार्ड नहीं पहने हैं, आईडी कार्ड पहन ले। बार बार मैं एक ही बात कहूंगा नहीं, वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात, मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो ईएमआई कैसे निकालेंगे, इक्वल टू पी एम टी, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, और अब आप लोग की बारी है, और आप लोग को बताना है जो मैंने कहा था वो ना बार बार आपसे, कि एक्सेल में जो चीजें मांगता है वही चीज प्रोवाइड कर दीजिए। ये नहीं कहता हूँ क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखिए तो क्या मांग रहा है, रेट मांग रहा है, तो अब रेट में क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नीरज खड़े हो जाइए, रेट में क्या लेंगे, रेट में क्या सिलेक्ट करेंगे, लोन अमाउंट। नेक्स्ट बगल में दिव्यांशु, हाँ लोन अमाउंट बगल में, तुम नहीं आने बैठे रहो तुम 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 नेक्स्ट, विकास नाम है तुम्हारा, आओ इधर, ये बाहर आओ, इधर बाहर आओ, इधर आओ। कहाँ थे तुम 2 दिन से, इंफॉर्मेशन दिए थे, उठा बैठा करिए, चलिए कान पकड़िए, कान पकड़िए, कान पकड़िए फटाक से। आप मजाक बना दिए हैं, कई दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँ, कान पकड़िए, पकड़िए पकड़िए, कान पकड़िए, मारिए उठे बैठे मारिए बीच में, चलिए पकड़िए, मजाक नहीं करो, पकड़िए कान पकड़िए। आप मजाक बना दिए क्या, क्यों क्यों बताया नहीं, मारे कभी झापड़ पड़ाक से गिर जाओगे कि झापड़ में। इतने इतने दिन से मैं क्या कहता हूँ तुम लोग, क्या कहता हूँ मैं इतने दिन से क्लास में, क्यों नहीं देते आप कभी भी, एक झापड़ मारूंगा एक ही जाओगे लास्ट में, एक ही झापड़, ठीक है। मतलब है आपको बताते डिसाइड नहीं तो बाद में शाम को आपको टाइम ही नहीं मिलता है कभी, कि हम बताएं कि हमारी लाइबिलिटी है, आप शुरू से ही करिए ऊपर बैठ करिए, आपके लिए वही बहुत बदतमीज है। और स्टूडेंट ऐसे नहीं होते जैसे आपका बिहेवियर है, ये आपका सक्सेस का कारण नहीं होगा, ये आपके डिमोटिवेशन का कारण बनेगा। देखिएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कई बातें कभी गलत नहीं होती, ये भी याद रखना, ये सक्सेस का कारण नहीं है, डिमोटिवेशन का कारण है। आपको लगता होगा हम अचीव कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर स्थिरता नहीं है, पढ़ाई के लेकर जागरूकता नहीं है, तो नहीं पढ़ पाएंगे, जिंदगी में नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ और कौन को नहीं आया, खड़े हो जाए तो क्यों नहीं आता है, तुझे आपका नाम भी वैसे हट गया, एग्जाम दे दिया क्या यहाँ पे, फाइनल एग्जाम दे दिए हैं, तो बिना वैसे मत करिए। क्लास मेरी क्लास में पढ़ना है तो मेरा नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, सीधी सी बात है। मेरा नियम बहुत अलग है, और मेरा नियम अगर आप समझदार होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो मेरी बातों को समझ भी पाएंगे कि मेरा नियम है तो किसके हित में है। अगर आप डेली आके पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो इसमें मेरा कुछ वो नहीं होने वाला है, और नहीं पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी सैलरी तो मिल रही है मुझे। लेकिन नियम यही है कि बिना इंफॉर्मेशन के गायब होंगे तो पनिशमेंट के हकदार होंगे, सीधी सी बात है। यही अभी अभी ठीक है, अभी आप लोग के लिए ऑफर ये कि लैब में मैं कराऊंगा, सबके सामने, अलग अलग बच्चे हैं उनके सामने आराम से उठक बैठक करिएगा। अभी किनको क्लास में करवा रहा हूँ, उनको लैब में करवाऊंगा, सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कान पकड़ सॉरी बोलिए, इतना कर सकते हैं ना, जो भी शर्म आ रही है हम तो पकड़ सकते हैं, हमको शर्म नहीं आती है, बोलिए सॉरी बोलिए फिर।
अब नहीं होगा आगे से ना। देखिए आप पढ़ेंगे आपके हित के लिए, सीधी सी बात है। आप सोचिए क्यों मैं नाराज हो रहा हूँ, उससे क्या बेट, फीस तो दे ही रहा है, फीस जमा ही है, और क्या रीजन हो सकता है आपको मैं डांटने का, बताइए। सीधी सी बात, पढ़ाई नुकसान आपका होगा, क्योंकि एक्सेल की बहुत वैल्यू है। आपको अभी कहानी सुनाई थी रिसेंटली ना, एक लड़का जो था 75,000 पे सेलेक्ट हुआ फॉरेन में, सिर्फ एक्सेल के दम पे। वो गया था जॉब करने, ऑलरेडी इसकी 40,000 करीब में सैलरी थी, लेकिन कोई और फिटिंग और सेफ्टी कोर्स भी किया हुआ था, यहाँ कंप्यूटर वगैरह पढ़ा था, पढ़ाया हुआ। और बाई मिस्टेक एक्सेल वाला कोई लड़का था जो एक्सेल में सारी एंट्री करती थी सारे मजदूरों की वगैरह वगैरह, वो चला आया घर पे, 1.5 महीने से वापस गया ही नहीं, तो वो जगह खाली ही रह गई, तो मौका मिल गया उसको। एक्सेल पे सिर्फ काम कर रहा है, 75,000 कमा रहा है। नसीब है, लकी है, तो किसी चीज को छोटा नहीं समझा जाता है। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये रहता है कि जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है सब लोग कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ लेके ही आए होंगे यहाँ पढ़ने, ऐसे तो आए नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है ना लाइफ में लेके, कि लाइफ में करना है, ऐसा करना है, कि ऐसा खाना है, ऐसा पहनना है। वो सारे शौक कब पूरे होंगे? जब पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब शिक्षा होगी। और शिक्षा आप लापरवाही से ले रहे हैं तो कहाँ हो पाएगा, बताइए। आपको ये भी पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो अपने उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ है, तो सबको सबको रोजगार मिलना आसान नहीं है। उसके लिए वही रोजगार पा पाएगा जो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। और आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। आप लोग देश के भविष्य है ना, आजकल के जो भी हैं, आप ही लोग देश चलाने वाले हैं। आप लोग अपने आप को कम ना समझिएगा, बहुत पावर है आप लोगों में, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें, सही यूजर यूटिलाइज करें। जाइए आप, बैठिए। आप खड़े थे ना, बताए थे ना कुछ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट खड़े रहिएगा अभी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बगल में रेट में क्या सिलेक्ट करेंगे? रेट में नेक्स्ट 1 2 बोल, राहुल तिवारी। नेक्स्ट बोलो जर, क्या होगा रेट में? हाँ, ये क्या है, हम ही कटा रहे हो क्या? हाँ, बगल में सूरज। हाँ, इधर भी कोई डाउन पेमेंट बोल रहा है, ठीक है। हाँ, आप लोग बताइए। हाँ, रेट में क्या से करोगे? हाँ, प्राइस से। हाँ, हाँ, रेट में हम सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट को, क्योंकि रेट का मतलब होता है दर। रेट का मतलब क्या होता है? दर। इंटरेस्ट भी दर ही है ना, कितने दर पे लिया जाएगा। लोग गलत बोलते हैं, क्या रेट है? रेट नहीं होता है, प्राइस अलग होता है, रेट अलग होता है। रेट का मतलब हिंदी क्या होता है? रेट का दर। दर क्या है? रेट को लेंगे हम इंटरेस्ट को, कैसे करेंगे? इंटरेस्ट को। बढ़ जाइए सब लोग, क्या लेंगे? इंटरेस्ट को लेंगे। सुन लीजिए, स्टार्ट करें। तो क्या लेंगे रेट में? इंटरेस्ट को लेंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट क्या है? पर एनम है ना, और हम किस भी यहाँ पे निकाल रहे हैं? मंथली निकाल रहे हैं। तो बताइए एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। किससे डिवाइड किया जाएगा? 12। फिर से सुनिए ध्यान से, 7% पर एनम है, हमको ऐसा निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, मंथली निकाल रहे हैं कि मंथली ईएमआई देता है ना, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है मंथली। तो 7% तो एनम है ना, पर सालाना है 7%, और हमें निकालना है मंथली, इसलिए किससे डिवाइड कर दिए हैं? 12 से। 12 से क्यों किए हैं? क्योंकि एक साल में 12 ही होते हैं, 12 महीने होता है ना, इसलिए 12 से डिवाइड। अब कामा कर देंगे, क्या कर देंगे? कामा। अब मांग रहा है यन पर। यन पर मतलब होता है नंबर पीरियड। अच्छा, नंबर पीरियड किससे रिलेटेड होता है? मन से होता है। नहीं तो लॉन्ग पीरियड एगो, लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग बहुत पहले की बात है, ये टाइम पीरियड रहा है 1956 से लेकर 1957। तो टाइम पीरियड की बात होती है, समय की बात हो रही है, और समय की बात यहाँ यानी कि महीने की, यानी कि मंथ की। किसको ले लेंगे? अरे स्टार्ट नहीं हुआ क्या? किसको ले लेंगे इसमें? मंथ को। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जो चीजें मांगता है वही प्रोवाइड करना है। पीएमटी में सबसे पहले क्या मांग रहा है? रेट। रेट में क्या लेंगे? इंटरेस्ट को। अच्छा, एक पर एनम है ना, सालाना है ना, तो एक महीने का निकालना होगा तो क्या करेंगे?
डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। कामा करेंगे। अब मांग रहा है यन पर। यन पर का मतलब नंबर पीरियड, और पीरियड किससे रिलेटेड होता है? मंथ से। तो इसमें क्या ले लेंगे? मंथ, मतलब कि टाइम की बात होगी है, याद रखिएगा। कामा। उसके बाद मांग रहा है पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में कितना देना है हमें, यानी कि किसको सिलेक्ट करेंगे? लोन अमाउंट को। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में क्या देना है हमें, क्या देना है प्रेजेंट में। क्योंकि 5 लाख था उससे कोई मतलब ही नहीं है, 3 लाख दे दिए उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किससे? जितना बचा हुआ प्रेजेंट में। कामा किया। उसके बाद मांग रहा है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यहाँ कुछ डिसाइड नहीं किया गया, छोड़ दीजिए। और लास्ट में मांग रहा है टाइप। और याद रखिएगा, टाइप में हमेशा हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा टाइप में क्या टाइप करेंगे? 1, और ब्रैकेट कर देंगे 1, और एंटर कर देंगे, बस आ गया अमाउंट। लेकिन वो अमाउंट किसमें आया है? डॉलर में आया है। सो क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा नंबर में। किसमें? तो आप यहीं से चेंज कर दीजिए, या यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, या कॉर्नर पे एक एरो बना हुआ है, देख रहे हैं? इस एरो पे क्लिक करिए, फिर से नंबर पे जाइए, नंबर पे, और यहाँ से नीचे वाला ब्लैक वाला सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए हो गया। यानी कह रहा है कि आपको मंथली कितना देना पड़ेगा? 3,960 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 3,960 रुपया 25 पैसा पर मंथ देना होगा। अच्छा बताओ, पर मंथ देना है ना, और कितनी बार देना है हमें? यानी इक्वल टू 3,960 रुपया देना है, और कितनी बार? गुड़े कितनी बार? 60 बार, 60 टाइम्स। यानी 60 महीने में देना है, यानी 60 बार देना है। इंटर कर दिया। यानी फ्यूचर में हमें कितना देना पड़ेगा? 2,37,615 रुपए 20 पैसे। अच्छा, हमारा अमाउंट कितना था लोन का, और एक्स्ट्रा कितना देना है? 37,615, यानी 37,615 क्या हो गया? ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। किसको समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? आगे समझ में? फिर से एक बार दिमाग में रखिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ईएमआई निकालने का तरीका फिर से ध्यान से सुनिए। इक्वल टू EMI ब्रैकेट ओपन, अरे इक्वल टू नहीं दबाया क्या? इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन। PMT फार्मूला होता है ना EMI का। अच्छा, रेट में क्या लेते हैं आप लोग बोलिए? इंटरेस्ट को। तो पर एनम है, इसलिए डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से। कामा। और नंबर पीरियड में क्या लेते हैं? एन पीरियड में मंथ को ले लेंगे। कामा। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू में क्या ले लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू में लोन अमाउंट ले लेंगे। कामा। फ्यूचर वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं है। टाइप में क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, और ब्रैकेट बंद। इंटर। डॉलर में आया, डॉलर में आया तो इसको चेंज कैसे करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ नंबर वाला जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और कहा जाएंगे? नंबर पे, और नीचे से सेकंड वाला ब्लैक वाला सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कलर चेंज हो जाए। देखिए आ गया 3,960 रुपया। अब जब 3,960 रुपया आ गया कि एक महीने में 3,960 रुपया देना है, तो एक महीने में 3,960 देना है, और देना कितनी बार है? 60 मंथ, यानी 60 बार देना है। तो पूरा 60 इंटर किया तो 2,37,615 रुपया आ गया। बात क्लियर है? बस ये निकालना है। तो दिक्कत है? निकाल लेंगे? ठीक है, यही आपको बताना था EMI के बारे में। वो दिक्कत। अब गोल सीट क्या होता है? जैसे मान लो, जैसे यही इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1,500 रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट लगेगा आपकी फीस का। कुछ लोग उसमें सक्षम है, कुछ लोग नहीं सक्षम है। मान लो जैसे यही अमाउंट आ गया कि 3,960 रुपया 25 पैसा आपको देना है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें जो सक्षम नहीं होंगे कि 3,960 रुपया महीने में दे पाए। वो बोलेंगे नहीं सर, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम 3,000 रुपया महीना दे पाएंगे। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम 3,000 नहीं, हम 5,000 देंगे। तो कंपनी दोनों की बात मानेगी, जो ज्यादा देने के लिए कहेगा उसका भी बात मानेगी, और जो कम करके कहेगा उसको भी मानेगी। अच्छा बताइए, अगर हम EMI को कम करेंगे तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मंथ पे पड़ेगा। मंथ घटेगा कि बढ़ेगा? अगर अमाउंट को कम किया जाएगा तो मंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अमाउंट को बढ़ाया जाएगा तो मंथ घट जाएगा। अच्छा, मंथ घटेगा तो ब्याज घटेगा कि बढ़ेगा? जहाँ 5 महीने का ब्याज दे रहे हो, जहाँ 3 महीने का ब्याज दे रहे हो, बराबर होगा। आप सोचिए,
जब मंथ घटेगा तो ब्याज भी क्या होगा, घटेगा। मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़े, समय ज्यादा लगेगा तो ब्याज भी ज्यादा लगेगा, समय कम लगेगा तो ब्याज भी कम लगेगा। तो वही तो बात है, इसमें क्या अलग है भाई। 5 महीने में आप किसी को पैसा चुका रहे हो, आप कोई किसी को 10 महीने में चुका रहा है, ब्याज ज्यादा कौन देगा, 10 महीने वाला। यानी मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, मंथ घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, सिंपल सी बात है। तो दो टाइप के लोग यहाँ होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर हम 3,960 नहीं, हम 3 ही हजार रुपया महीना दे पाएंगे, कंपनी को उसकी भी बात माननी है। और कुछ लोग कहेंगे हम 3,960 नहीं, हम 5,000 देंगे, कंपनी उसको भी बात माननी पड़ेगी। तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कुछ भी हो, चाहे अमाउंट कम हो या अधिक हो, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मंथ पे। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मंथ पे। और मंथ घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। क्या वो समझ में नहीं आ रहा है क्या ये बात, कितने लोग को नहीं समझ में आ रही बात। उसको देख रहे हैं आराम से जमाई उमाई ले रहे हैं एकदम बकायदे। हाँ नहीं आ रही समझ में, पूछिए बता दूंगा। किसको समझ में नहीं आ रही बात, क्या हो गया, बैग गिर जा रहा है। बताइए दिव्यांशु समझ में आ गया, पीछे आरिफ खड़े जा समझाओ, खड़े हो, क्या समझे हो बताओ, क्या समझे समझाइए, वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोला है मैंने, क्या बोला हूँ मैं, वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए क्या बोला हूँ मैं। अभी थप्पड़ मारूंगा, पूछ रहा हूँ क्या बोला हूँ मैं, क्या समझाया हूँ अभी को। ब्याज बढ़ेगा तो यही बोला हूँ। अगर ईएमआई घटती बढ़ती है तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मंथ पे। अच्छा मंथ बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट आएगा, हाँ ब्याज क्या होगा, मंथ घटेगा तो। सबको समझ में आ गया ये बात। ईएमआई घटती है या बढ़ती है, इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मंथ पे। मंथ घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। मंथ बढ़ने या घटने का मतलब समझ ही रहे होंगे, टाइम ज्यादा लगेगा तो ज्यादा ब्याज ज्यादा देगा। तो ये चीज है गोल सीक का, समझ में आ गया गोल सीक का क्या यूज है। तो गोल सीक का यूज कैसे करते हैं, चलिए देखिए। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये सारी चीज जो घटने और बढ़ने की बात आ रही है, इसीलिए जो टॉपिक में मैंने लिखा था गोल सीक, यही बताया गोल सीक। गोल सीक इसीलिए यूज किया जाता है अमाउंट को घटाने या बढ़ाने। तो हम क्या करते हैं, इसी टेबल को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ लाके पेस्ट कर दिए, क्या कर दिए, पेस्ट कर। नहीं हो तो गोल सीक कल ही बताएंगे क्योंकि टफ हो जाएगा आपको, लेकिन तभी पेस्ट करना सिखा दे रहे हैं, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा बताइए, यही सेम डाटा था, डाटा सेम था ना, यहाँ लाके पेस्ट कर दिए, और यही सेम डाटा अभी काफी है ये, और यहाँ भी पेस्ट कर दिए। तो अभी रुक जाओ, तो वही डाटा यहाँ पेस्ट किए, यहाँ कुछ दिक्कत आई है, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई, हैज आ गई, इसका क्या मतलब है, याद रखिएगा। कभी भी किसी भी सेल में सिर्फ हैज आ रहा है, इसका मतलब होता है कि उस सेल में स्पेस की कमी है। क्या कमी है, स्पेस की। अगर उस कॉलम की स्पेस को हम बढ़ा देंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी सेल में सिर्फ हैज आ रहा है, मतलब स्पेस की कमी है, ऐसा लिख लीजिए। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें पढ़ेंगे गोल सीक के बारे में और बताएंगे गोल सीक का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। डाउन पेमेंट लिखने हैं, पागल हो गया, ये भी कर दो, मतलब वहां हैज नहीं आ रहा, तो पागल हो, नंबर के लिए होता है, अल्फाबेट्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू क्लास।